प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के साथ आपको बताना चाहता हूं कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया है कि आपको एक टेंटेटिव डेट शीट प्रोवाइड कर दी है। सीबीएसई क्या चाहती है आपसे? ये जो बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पर स्पीड से चल रहा है, उसको भी एक लेटेस्ट न्यूज मिलती है कि भाई सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी। तो सीबीएसई क्या चाह रही है बच्चों से आखिर? बच्चों, एक बात बता दूं, सीबीएसई ने 24 सितंबर को अपनी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करके ये बता दिया कि आप लोग आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं। आप एक रफ आइडिया जनरेट कर लें कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहें कि जो डेट शीट है वो आएगी तब पढ़ लेंगे बेटा, क्योंकि इस डेट शीट ने हम जैसे टीचर्स को और बच्चों को इस बात के लिए आगाह किया है कि अपने बच्चों के लिए हमें क्या करना है और आप लोगों को अपनी स्पीड को 2x और 3x मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सीबीएसई ने जो अपनी डेट शीट रिलीज की है, इसके लिए मैंने जो फॉर्मेट यहां पर निकाला है, आप देखिए कि सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट को रिलीज कर दिया। और उस डेट शीट को देखने के लिए हम बात करें कि सबसे पहले द क्लास 10th एग्जाम विल बी हेल्ड इन 2 phases। ये कंफर्म हो गया है कि अब क्लास 10th का एग्जाम 2 फेजेस में होगा। जो फर्स्ट फेज है, फेज फर्स्ट फ्रॉम 17 फरवरी टू 6 मार्च, जो पहला फेज है, एंड फेज 2 फ्रॉम 5 मई टू 21 मई। तो बेटा 10th क्लास के लिए तो ये खुशखबरी कह सकते हैं हम लोग कि 2 बार अपना एग्जाम होने जा रहा है। हम लोगों को 2 बार एग्जाम देने की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है। क्लास 12th का एग्जाम वो भी अपनी 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो बच्चों, हम लोगों को सीबीएसई के इस प्रोग्राम से सबक लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हमें स्टडी कैसे करनी है। जो उसकी बेसिक की पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं हम लोग इस डेट शीट के लिए। 2 बोर्ड एग्जाम फॉर द क्लास, जैसे मैंने बता दिया कि क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जाम ये कंपलसरी हो गए, तो फिक्स है बात। उसके बाद बात करें हम लोग, जो फिक्स्ड स्टार्ट डेट है वो तो भी नहीं आई है जब ये स्टार्ट होंगे अपने बोर्ड एग्जाम, लेकिन ये टेंटेटिव डेट जो है, जिसको आप कह सकते हो ड्राफ्ट डेट शीट, ये भी सीबीएसई ने जो निकाली है, अभी जो मिली है, इसको फाइनल नहीं समझ लें एक बात। लेकिन सीबीएसई इसकी रिलीज के साथ बच्चों को एक रफ आइडिया प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा लें। अब जरा देखते हैं हम लोग कि कैसे उस डेट शीट तक पहुंचा जाए। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स जो हैं, अच्छा, पहुंचने के लिए इस सीबीएसई की वेबसाइट को बच्चे को वैसे ही विजिट करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग cbse.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, ये जो लिखा हुआ बोर्ड एग्जामिनेशन देख रहे हैं ना आप। इस बोर्ड एग्जामिनेशन पे जो एरो है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब देखिए ड्रॉप डाउन एरो बोर्ड एग्जामिनेशन पे ओपन हो गया। फिर यहां लिखा है एग्जामिनेशन सर्कुलर्स, तो एग्जामिनेशन सर्कुलर को ओपन करेंगे और सर्कुलर को ओपन करते ही ये सर्कुलर खुल जाएगा और इसमें देखेंगे सर्कुलर 2025 का जो सर्कुलर है, और इसको डाउनलोड करेंगे। उसके लिए ऑप्शन खोलते ही ये ऑप्शन आ जाएगा और हम देखेंगे 24/9/2025 सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th 2026, ये यहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। मेरे पास जो डाउनलोड पोर्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको जाके आराम से देखें कि सीबीएसई ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसको निकाला हुआ है। ये सेकंड पेज, देन थर्ड, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां से डेट शीट स्टार्ट हो जाती है क्लास 12th की। सबसे पहले क्लास 10th की डेट शीट है ये, है ना, उसके बाद क्लास 12th की डेट शीट है। तो इस डेट शीट को थोरोली देख लें। अच्छा, थोरोली देखने का मतलब है कि आप रेडी हो जाएं कि भाई साहब अब तो ये आने वाला है, इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, अब बचना कहीं से नहीं है। इस डेट शीट में अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई हमें कितनी तैयारी करनी है, क्या देखना है ना। पेपर, अच्छा पेपर आ ही गया है क्या? अब ये पहला पेपर मैथ्स का रख दिया इन्होंने, तो मैथ्स के पेपर के लिए भाई क्या करें हम लोग? तो अब हम लोगों को कमर कस लेनी है, रेडी हो जाना है इस डेट शीट से। इसको ही तुम सही मान लो एकदम कि ऑलमोस्ट यही होने वाला है। अब ऐसा ना रहे कि वो आएगी जब अपने पास डेट शीट तब हम पढ़ेंगे साहब, ऐसा नहीं। अब ऐसा करने वालों को ही सीबीएसई ने बताया कि इसके अकॉर्डिंग लग जाइए, आप अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए। इस डेट शीट को जितने भी इसके पेजेस हैं आप ध्यान से उसको देख सकते हैं और ध्यान से देख के आप चाहें तो अपनी
एक ऐसी डेट शीट जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको अपने जो एग्जाम्स है उनका आइडिया लग जाए। एक रफ एस्टीमेट में ये डेट शीट मैंने यहां पर तैयार कर दी है। आप देख सकते हैं कि 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जितने भी गैप्स हैं, अब ये मत कहना कम गैप ज्यादा गैप, सीबीएसई ने अभी से गैप दे दिए ना सारे, अब तुम्हारे वहां के गैप्स के लिए पड़े रहोगे क्या? एक बात समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली ये 12th की स्टार्ट हो गई यहां से, ठीक है। अब इसको भी आप भले इस पर कोई ढंग से देख लेना भाई, मींस जिसके भी पेपर्स इसमें छूट गए हों, कुछ जो एक्स्ट्रा पेपर्स से दो आ जाएंगे, मेन पेपर्स मैंने यहां फॉर्मेट कर दिए हैं। अब ये 12th की डेट शीट आ गई, वही टेंटेटिव डेट शीट है, पीछे देखिए टेंटेटिव लिखा हुआ है यहां पर। अब इसमें देखो सेकंड पेज जैसी सीबीएसई निकालती है उसी फॉर्मेट में इन्होंने यहां पर दे रखा है। और इसमें भी यदि फाइनली हम लोग देखें तो यहां पर ये सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट किसके लिए दे रखी है यहां पर? कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स। सीबीएसई कितना बच्चों का ख्याल रखती है कि देखो भाई आप ऐसे दोगे उसका कंपार्टमेंट भी होगा, तो जो बच्चे यदि अभी मेहनत नहीं करेंगे डेट शीट को देख लें, कंपार्टमेंट वाली डेट शीट भी इसके अंदर ही है। अब बात करते हैं ये साइन वगैरह होने के बाद क्लास 12th के लिए यहां पर ये फॉर्मेट गिवन है। 18 फेब से स्टार्ट कर दिया उन्होंने फिजिकल से, और मैथ्स का जाके 9 मार्च को पेपर हो रहा है। और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर आप ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश एंड ये कंप्यूटर ब्लैक से हो गए, तो ध्यान से देख लें। तो बात ये समझ में आ गई। अब मेरी इस वीडियो बनाने की जो मेन बात है ना वो क्या है कि भाई सीबीएसई ने ऐसा कर दिया तो सीबीएसई क्या चाह रही है आपको, आपका सिलेबस कितना है और कितने दिन बचे हुए हैं। देखिए ये 9वां महीना तो चला गया है ना, अब क्या बचा 10, 11, 12 और जनवरी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक महीना, ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा टाइम आपका ले जाएगा बोर्ड एग्जाम। मींस आपके पास 90 डेज बचे हुए हैं, और 90 डेज में यदि मैं एक सब्जेक्ट के टॉपिक की बात करता हूं, जैसे मैथमेटिक्स के टॉपिक की बात करता हूं, लगभग ये 13 और 14 चैप्टर्स हैं। ऐसे ही 12th क्लास में 15 चैप्टर्स हैं, तो 12th के 15, 10th के 14 चैप्टर्स 12th के लिए यहां पर ये बना दिया है ना। ये 12th के जो 15 चैप्टर्स हैं और 10th के जो 14 चैप्टर्स हैं, आप यदि उनको ध्यान से देखो, उन 15 चैप्टर्स में एक एक चैप्टर में कम से कम 3-3 एक्सरसाइज भी मान लो तो 45 एक्सरसाइज बन जाती हैं ये अपनी। और वो 45 एक्सरसाइज के लिए, अच्छा मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये ऐसे ही आगे जाइए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि यदि मिनिमम यही मान के चल रहे हैं हम लोग, तो 15, 15, 15, 45 और 45 इंटू 3 करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, 135 का मतलब है, हो सकता है एक चैप्टर के लिए आपको, मींस एक एक्सरसाइज के लिए आपको एक दिन से कम का टाइम बचे। तो प्यारे बच्चों, इस सीबीएसई की डेट शीट से हमें जो तैयारी करनी है उस पर ध्यान देना है। हमारा मेन जो टारगेट होना चाहिए, मेन टारगेट इसी रनिंग स्पीड का नहीं होना चाहिए कि हम बस दौड़े चले जा रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि अब जितना टाइम है उसमें अपने सिलेबस को डिवाइड करो, उसके मेन पोर्शन को ध्यान दो। कुछ सिलेबस बच रखा होगा, अभी तो सिलेबस भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मींस हमें जो सिलेबस हो चुका है उस पर क्या फोकस करना है, उसके रिवीजन की जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो फाउंड करनी है, टाइम टेबल सेट करना है, हमें अपने आवर्स को इंक्रीज करना है। दिवाली आने वाली है, कुछ टाइम तो ऐसे ही किल हो जाएगा। तो बेटा इस सीबीएसई की डेट शीट से हम लोग रेडी हो जाएं कि हमें अब करना क्या है। मैं आप सब लोगों से आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई की स्पीड को, माता रानी की जो 9 दुर्गे चल रहे हैं, ये जो फिनिश होने वाले हैं, तो आप अपनी स्पीड को इस तरीके से बढ़ाएं कि सब लोगों के मार्क्स बोर्ड में बहुत अच्छे आएँ। और मेरी जो उम्मीद और आशा है कि मेरे सभी बच्चे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई के लिए कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि हमसे पढ़ाई हो नहीं पाई थी और हमारे नंबर ये रह गए। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहूँगा, आप ध्यान दें। ओके, धन्यवाद।